भगवान राम ने शिवलिंग स्थापित करने के लिए रामेश्वरम स्थल ही चयन क्यों किया? आखिर क्यों रामेश्वरम में 2 शिवलिंग पूजे जाते हैं? माता सीता द्वारा बनाया गया रेत का शिवलिंग इतना पवित्र क्यों माना गया? रामेश्वरम के 22 पवित्र जलकुंड कैसे प्रकट हुए और उनका महत्व क्या है? अग्नि तीर्थ में सीता माता की अग्नि परीक्षा का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? अग्निदेव ने स्वयं अग्नि तीर्थ में स्नान क्यों किया और इसका धार्मिक महत्व क्या है? 4 धामों में रामेश्वरम का स्थान विशेष क्यों है और यह किस युग का प्रतीक माना जाता है? त्रेता युग का समय था। लंका पर विजय के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने साथियों के साथ अयोध्या लौटने की तैयारी में थे। परंतु भगवान राम के हृदय में एक भाव गहराई से बैठा था। रावण, जो एक ब्राह्मण और शिव भक्त था, उसके वध के कारण उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। राम जानते थे कि इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें भगवान शिव की आराधना करनी होगी। उन्होंने वानर सेना और विभीषण से परामर्श किया और समुद्र के किनारे एक पवित्र स्थान चुना। यही स्थान बाद में रामेश्वरम कहलाया। राम ने हनुमान से कहा, पवन पुत्र, तुम उत्तर दिशा जाओ और कैलाश पर्वत से स्वयं भगवान शिव का लिंग लाकर दो, ताकि मैं यहां उसकी स्थापना कर पूजा कर सकूं। हनुमान अपनी अपार गति से उड़ चले, पर पर्वतों और जंगलों को पार करते हुए वे समय में थोड़ा विलंब कर बैठे। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से अपने हाथों से एक लिंग का निर्माण किया और उसे स्थापित कर राम ने विधिपूर्वक पूजा आरंभ कर दी। जब हनुमान लौटे, उनके हाथ में हिमालय से लाया गया विशाल और दिव्य शिवलिंग था। पर यह देखकर कि पूजा पहले ही प्रारंभ हो चुकी है, वो बहुत उदास हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? मैं तो शिवजी का असली लिंग लेकर आया था। राम ने मुस्कुराते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा और बोले, हनुमान, ये रेत का लिंग भी उतना ही पवित्र है, क्योंकि इसे सीता के हाथों से बनाया गया है और इसमें उनकी भक्ति बसी है। तुम्हारा लाया हुआ लिंग भी पूजित होगा। इसे हम पहले लिंग के बगल में स्थापित करेंगे। उस दिन से दोनों शिवलिंग, रामलिंगम सीता द्वारा बनाया गया और विश्वलिंगम हनुमान द्वारा लाया गया, रामेश्वरम में पूजे जाने लगे। और इसी दिन से ये स्थान एक महापवित्र तीर्थ बन गया, जहां आकर भक्त अपने पापों से मुक्त होते हैं। शिवलिंग की स्थापना के बाद भी ब्राह्मणों ने कहा, हे राम, केवल शिवलिंग की स्थापना से आपका प्रायश्चित पूरा नहीं होगा। आपको और आपके अनुयायियों को पवित्र स्नान भी करना होगा। तब भगवान राम ने धनुष की नोक से भूमि पर प्रहार किया। कहा जाता है कि जहां जहां उन्होंने और उनके सहयोगियों ने प्रहार किया, वहां वहां से जलधाराएं फूट पड़ी और 22 पवित्र जलकुंड प्रकट हो गए। इन जलकुंडों का जल समुद्र के पास होने के बावजूद मीठा और अलग अलग स्वाद वाला था। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान और वानरों ने इन जलकुंडों में स्नान किया और तब जाकर भगवान शिव की पूजा पूर्ण हुई। आज भी रामेश्वरम धाम में आने वाले हर यात्री को सबसे पहले इन 22 कुंडों में स्नान कराया जाता है। पुजारी प्रत्येक कुंड से एक एक बाल्टी जल लेकर तीर्थयात्री पर डालते हैं। इसके बाद ही भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाकर रामनाथ स्वामी शिवलिंग का पूजन करते हैं। रामेश्वरम के ये 22 कुंड केवल जलकुंड नहीं हैं, ये हैं आस्था के अद्भुत प्रतीक, जहां हर बूंद में बसा है रामायण का इतिहास, भगवान शिव की शक्ति और मोक्ष का रहस्य। और यही कारण है कि सदियों से करोड़ों श्रद्धालु यहां आकर पवित्र स्नान करते हैं और आत्मा की मुक्ति की कामना करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, दोष समाप्त हो जाते हैं और आत्मा पवित्र होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होती है। अग्नि तीर्थम। समुद्र की लहरों के बीच
रामेश्वरम का एक पावन स्थल है जहां माता सीता ने अग्नि की ज्वालाओं में प्रवेश कर अपनी पवित्रता सिद्ध की। ये स्थान आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। लंका विजय के बाद जब भगवान श्री राम माता सीता को लेकर लौटे तो समाज में प्रश्न उठे, क्या सीता माता रावण की कैद में रहकर पवित्र रह सकीं? मर्यादा पुरुषोत्तम राम धर्म और लोक मर्यादा की रक्षा के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर अग्निदेव को साक्षी बनाया। माता सीता अग्नि की लपटों में समा गईं और अग्निदेव ने स्वयं प्रकट होकर कहा, सीता पूर्णतः शुद्ध हैं। लेकिन अग्निदेव को बहुत ही आत्मग्लानि हुई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने माता सीता को छुआ है और उनकी अग्नि परीक्षा ली है तो उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। इस कारण स्वयं अग्निदेव इस तीर्थ में स्नान करके अपने पाप को धोया था। तो इसलिए जितने भी भक्त ये आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं। समुद्र की लहरों से घिरा एक पवित्र किनारा, जहां से शुरू हुआ था भगवान राम का लंका विजय अभियान, जहां समुद्र और आस्था, इतिहास और रहस्य सब मिलकर एक अद्भुत गाथा कहते हैं। ये है धनुषकोडी, धनुष का छोर। कथा है कि जब भगवान श्री राम माता सीता को रावण से छुड़ाने के लिए लंका की ओर बढ़े तो उन्हें समुद्र पार करने की चुनौती सामने आई। राम ने समुद्र देव से मार्ग देने की प्रार्थना की और नल नील की सहायता से यहीं से राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ। विजय के बाद जब विभीषण को लंका का राजा बनाया गया तो भगवान राम ने अपने धनुष से इस सेतु का अंतिम छोर तोड़ दिया ताकि कोई और इसका दुरुपयोग न कर सके। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी को भी सबसे निकट लाता है। सिर्फ 18 किलोमीटर दूर दिखाई देता है श्रीलंका का तट। यहां समुद्र का अद्भुत दृश्य देखने लायक है। एक ओर बंगाल की खाड़ी, दूसरी ओर हिंद महासागर, दोनों अलग अलग रंगों के जल के साथ मिलते हैं। सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय ये स्थान मानो किसी दिव्य लोक का दृश्य प्रतीत होता है। 12वीं शताब्दी में पांड्य राजाओं ने यहाँ भव्य मंदिर का निर्माण शुरू कराया। चोल और नायक राजाओं ने इसे विस्तार दिया। 17वीं शताब्दी में सेतुपति राजाओं ने इस मंदिर को अपने सबसे विशाल रूप में सजाया। उन्होंने बनवाया वो अद्भुत कॉरिडोर जिसे दुनिया का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर माना जाता। रामेश्वरम मंदिर केवल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना नहीं बल्कि 4 धाम यात्रा का एक पवित्र द्वार है। यहाँ आकर भक्त अनुभव करते हैं राम की भक्ति, शिव की महिमा और मोक्ष का मार्ग सब एक साथ। रामेश्वरम 4 धाम में से एक है। दरअसल भारत की परंपरा में 4 धाम केवल 4 दिशाओं का प्रतीक नहीं है बल्कि 4 युगों से भी जुड़े हुए माने जाते हैं और चारों धाम अलग अलग संदेश देते हैं। बद्रीनाथ का संबंध सतयुग से माना जाता है। सतयुग सत्य और तपस्या का युग था। रामेश्वरम का संबंध त्रेता युग से है। रामेश्वरम धर्म पालन और प्रायश्चित का प्रतीक है। द्वारका का संबंध द्वापर युग से है। द्वारका धर्म और राज्य का प्रतीक है। पुरी का संबंध कलयुग से है। पुरी का संबंध प्रेम और भक्ति से है। आज भी लाखों करोड़ों श्रद्धालु रामेश्वरम आते हैं ताकि वे भी उस पवित्र अनुभव का हिस्सा बन सकें जिसे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिया था। यहाँ की हर लहर, हर रेत का कण, हर जलकुंड भगवान राम की तपस्या, सीता माता की भक्ति और शिव की महिमा की गवाही देता है। 4 धामों की ये यात्रा केवल स्थानों का भ्रमण नहीं बल्कि आत्मा की साधना है। और शायद यही कारण है कि युग बदलते गए, साम्राज्य मिटते गए, लेकिन रामेश्वरम आज भी अमर है, हर उस आत्मा के लिए जो मुक्ति की राह तलाशती है।